अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर 13 ऑफ आवर इस्लामिक स्टडी कोर्स, जहाँ पे हम आज डिस्कस करेंगे। हम सीरा को एक्चुअली डिस्कस कर रहे हैं काफ़ी दिनों से। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ रोल मॉडल फॉर मिलिट्री स्ट्रेटजीज। तो चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले एज यूजुअल हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ विजडम, गुड लीडरशिप एंड स्मार्ट प्लानिंग इन बैटल्स। जैसे कि हमने पहले एज एन इंडिविजुअल पढ़ा, एज ए डिप्लोमेट पढ़ा, ठीक है। इसी तरह से वो क्या थे जो पुराने दौर में जैसे जंगें होती थी, ठीक है, उनमें भी वो जो है एक परफेक्ट एग्जांपल है हमारे लिए किस चीज़ की, विजडम की, गुड लीडरशिप की और स्मार्ट प्लानिंग की, ठीक है। हिज मिलिट्री स्ट्रेटजीज वर नॉट मेयरली अबाउट वॉरफेयर बट ऑल्सो इनकम्पास डिप्लोमेसी, इंटेलिजेंस, डिसिप्लिन एंड एथिकल कंडक्ट ऑन द बैटलफील्ड। वो कह रहे हैं कि उनकी जो मिलिट्री स्ट्रेटजीज थी वो सिर्फ वॉरफेयर के अकॉर्डिंगली नहीं थी, बल्कि डिप्लोमेसी को इनकम्पास करती थी, इंटेलिजेंस को, डिसिप्लिन को और एथिकल कंडक्ट जो है, जो बैटलफील्ड में करना होता है, जिस जो आप अगर ह्यूमन राइट्स की या एथिकल कंडक्ट की यूएनडीपी की डेफिनेशन पढ़ेंगे, जो वहां पे दिया गया है, उनकी ओवरऑल स्ट्रेटजीज में जो है वो चीज मौजूद थी, ठीक है। ही कंबाइंड प्रैक्टिकल थिंकिंग विद स्ट्रॉन्ग फेथ विच हेल्प्ड हिम turn small groups of Muslim into a powerful force even against bigger and better equipped enemies। वो कह रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, उनकी वो जो प्रैक्टिकल थिंकिंग थी और उनका जो स्ट्रॉन्ग फेथ था, उसने हेल्प किया कि जो स्टार्टिंग में मुस्लिम्स जो थे वो बिल्कुल स्मॉल ग्रुप थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फाइट की, उन्होंने जो है वो ओवरकम किया बहुत ज़्यादा पावरफुल फोर्सेस को, और बहुत ज़्यादा पावरफुल फोर्सेस को भी और बहुत ज़्यादा बेटर इक्विप्ड एनिमीज को भी, ठीक है। यानी कि ऐसे लोग जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज होते थे, उनके पास ज़्यादा आलात जंगी होते थे, उन पे भी उन्होंने उनकी जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग थी उसने मुसलमानों की बहुत हेल्प की, ठीक है। The Prophet's military leadership is documented in classical Islamic sources, including the Sira literature, Hadith compilation and Quranic references। वो कह रहे हैं कि उनकी जो मिलिट्री लीडरशिप की जो एग्जांपल्स हैं वो आपको मिल जाती हैं सीरा लिटरेचर में, हदीस कंपाइलेशन में और कुरानिक रिसोर्सेज में, ठीक है। यहाँ पे जो है वो एक यहाँ पे आयात जो है वो ऐड भी कर दी गई हैं, तो आप इनको देख लें और इनको आप लिख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो मिलिट्री अफेयर में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी एज अ रोल मॉडल है। और उसके बाद हिस्टोरियंस बहुत सारे, जिस तरह के इब्न इसहाक हो गया, इब्न हिशाम हो गया, ठीक है, और अल-वकीदी हो गया, इनकी जो इनका जितना भी वर्क है ना, इसमें आपको बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स मिल जाती हैं कि किस तरह से प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस थी उसने जो है मुसलमानों की बहुत ज़्यादा हेल्प की। हिज मिलिट्री कैंपेन्स वर डिफेंसिव इन नेचर, फोकस्ड ऑन सिक्योरिंग द नेसेंट मुस्लिम कम्युनिटी रादर देन द कन्क्वेस्ट फॉर पावर। वो कह रहे हैं कि उनकी जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग थी वो इस तरह की थी कि वो फर्स्टली मुसलमानों को, जो नेसेंट मुस्लिम कम्युनिटी थी, उनको सिक्योर करना चाहते थे, और उन्होंने एक लंबे अरसे तक जो है उनकी यही एक डिफेंसिव नेचर रही, डिफेंसिव स्ट्रेटेजी रही, जहाँ पे वो मुसलमानों को सिक्योर करते रहे। और बाद में जो है क्या हुआ कि उन्होंने फिर वो कन्क्वेस्ट की तरफ चले गए, और अल्टीमेटली हमने देखा कि कन्क्वेस्ट ऑफ मक्का जो है वो जो है वो वकूअ पज़ीर हुआ, ठीक है। Each battle in which the Prophet Muhammad led his forces hold invaluable lessons in strategic planning, intelligence gathering, adaptability and moral conduct। वो कह रहे हैं कि जितनी भी बैटल हमें नजर आती हैं, जितनी भी गज़वात हमारे पास हिस्ट्री में मौजूद है, उन सब में आपको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मिलेगी, आपको उनकी इंटेलिजेंस नजर आएगी, मॉरल कंडक्ट नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हमने बहुत सारी गज़वात का हवाला ऐड भी कर दिया ताकि आपके लिए जो है वो समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। जब भी अगर मिलिट्री स्ट्रेटजीज की बात आ जाती है, डिप्लोमेसी की बात आ जाती है, तो गज़वात जो है सारी की सारी वो आप याद कर लें और उनको जो है वो आप वहाँ पे कोट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कैसे कोट किया है, सबसे पहले आ जाइए जी बैटल ऑफ बदर पे। वहाँ पे किस तरह स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हुई, और बैटल ऑफ बदर में तो है हमारे पास ये भी मानना है कि अल्लाह ताला ने खुद भी हेल्प भेजी थी। ये वही वाली जो है वो ये वही वाला जंग थी जहाँ पे सिर्फ 313 मुसलमान थे, ठीक है। तो ये आपने पढ़ी भी होगी पहले, तो आप यहाँ इसको यहाँ पे कोट कर सकते हैं कि बैटल ऑफ बदर जो थी वाज द फर्स्ट मेजर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मुस्लिम एंड द कुरैश। ये जो थी वो पहली जंग थी, ये पहला एक तनाज़ा था जो मुसलमानों और कुरैश के बीच में था, ठीक है। द प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज डेमोन्स्ट्रेटेड हिज स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस बाय सेलेक्टिंग अ फेवरेबल बैटलफील्ड, कंट्रोलिंग वाटर रिसोर्सेज एंड यूजिंग इंटेलिजेंस गैदरिंग टू अंडरस्टैंड एनिमी मूवमेंट। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत, अब देखिए मुसलमान जो थे वो बहुत ज़्यादा तादाद में कम थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ही नीडेड टू बी वेरी स्ट्रेटेजिक, ताकि जो है वो एक बड़ी फोर्स, खुद से बड़ी फोर्स जो है वो उस पर काबू पा सके। तो उन्होंने क्या किया, बहुत अच्छे से फेवरेबल बैटलफील्ड जो है वो चूज किया, वाटर रिसोर्सेज को कंट्रोल करके रखा, और इंटेलिजेंस को जो है इंटेलिजेंस गैदरिंग जो है उसको इंश्योर किया ताकि वो क्या कर सके, दुश्मनों की मूवमेंट्स को समझ सकें, ठीक है। और यहाँ पे कुरान पाक की आयत जो है वो कोट कर दी गई है, वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद बैटल ऑफ ओहद,
जो है वहाँ पे आपको कैसे मिल जाएगी उनकी स्ट्रेटजिक प्लानिंग की एग्जांपल। बैटल ऑफ ओहद में जब प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शोड हिज स्किल इन हैंडलिंग चेंजिंग सिचुएशन ड्यूरिंग द फाइट। वो कह रहे हैं कि बैटल ऑफ ओहद में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो स्किल थी वो हमें यहाँ पे नजर आती है कि किस तरह से हालात बदले ड्यूरिंग द फाइट, और फिर किस तरह से जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्लानिंग ने मुसलमानों की हेल्प की। सबसे पहले तो क्या हुआ कि मुसलमान जो थे वो जीत रहे थे, लेकिन फिर जो बट द मिस्टेक बाय द आर्चर्स लेड टू डिफिकल्ट टर्न इन द बैटल। वो कह रहे हैं कि आर्चर्स की जो मिस्टेक थी, हमने ये देखा हुआ है ना कि उन्होंने एक सहाबी को रोक दिया था कि तुमने जो है वो एक वो जो पहाड़ था आपने उस पे ही रहना है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मुसलमान जीत रहे हैं और सारे लोग जो है वो माल समेट रहे हैं तो वो लोग नीचे उतर आए, और उसकी वजह से उनकी जो नेग्लिजेंस थी उसकी वजह से जो है वो एनिमीज ने फिर उसी पहाड़ के पीछे से हमला कर दिया था। तो ये एक बड़ी अब्रप्ट चेंजिंग आई सिचुएशन में जहाँ पे वो विन करते हुए लूज कर गए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो आपको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कैसे इन चीज़ों को मैनेज किया, यहाँ पे आपको उनकी जो है वो लीडरशिप और ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे एक सही बुखारी की हदीस भी ऐड कर दी है, वो आप जो है वो यहाँ पे ऐड कर लेंगे। किस तरह से उन्होंने कहा था कि आपने जो है यहाँ से हिलना नहीं है, डू नॉट लीव योर प्लेस इवन इफ यू सी बर्ड्स स्नैचिंग अस अवे। यहाँ तक कि तुम मतलब उन्होंने कहा था कि किसी भी सिचुएशन में आपने यहाँ से हिलना नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ना ये केस स्टडी में डाल दें या कुछ भी डाल दें, लेकिन इस तरह से ना आप इन आपको बहुत ज़्यादा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप थोड़ी थोड़ी डिटेल जो है वो इन सब की याद कर लें और यू विल बी गुड टू गो। ठीक है, अच्छा थर्ड पे आ जाइए। थर्ड पे जो है वो बैटल ऑफ खंदक जो है, यानी कि जिसको हम कहते हैं बैटल ऑफ ट्रेंच, उसमें कहाँ कैसे हमें उनकी साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी नजर आती है। वहाँ पे क्या हुआ था बैटल ऑफ ट्रेंच में, लार्ज ग्रुप ऑफ कुरैश था एंड अदर अरब ट्राइब्स केम टू अटैक द प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चोज अ स्मार्ट डिफेंसिव प्लान। वो कह रहे हैं सिर्फ कुरैश नहीं थे बल्कि दूसरे जो अरब के कबाइल थे वो भी आए, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, बहुत ज्यादा एक स्मार्ट डिफेंसिव प्लान बनाया। उन्होंने कहा कि मदीना के इर्द गिर्द जो है वो एक खंदक खोदी जाए, और ये आइडिया जो था वो हजरत सलमान फारसी ने दिया था, और उन्होंने क्या किया था, स्टॉप द एनिमी फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड एंड हेल्प द मुस्लिम स्टे सेफ। और ये मुसलमानों की सेफ्टी जो है वो यहाँ पे इंश्योर हुई थी। ठीक है, यहाँ पे आपको उनकी साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी नजर आ सकती है। ठीक है, उसके बाद जो है वो सुलह हुदैबिया यानी कि जो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया है, वहाँ पे उनकी ये ट्रीटी ऑफ हुदैबिया आप बहुत सारी जगह पे कोट कर सकते हैं, एज अ मिलिट्री स्ट्रेटेजी कोट कर सकते हैं, एज अ डिप्लोमेट कोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिएगा कि जो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एग्रीमेंट साइन किया था कुरैश के साथ, जिसको हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ हुदैबिया। उसमें क्या किया था कि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो 10 साल तक कोई जंग नहीं लड़ेंगे। ठीक है, और कुछ कंपेनियंस जो थे वो ये सोचते थे कि ये वाली चीज़ जो है ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया जो थी वो शुरू में एक्सेप्ट नहीं की गई थी बाय हिज कंपेनियंस, लेकिन लेटर ऑन ये प्रूफ हुआ कि वो क्या थी, एक बहुत एक्चुअली स्मार्ट मूव था, और मुसलमानों को उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से आपको उनकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नजर आ सकती है कि किस तरह से उन्होंने ऑब्वियसली मुसलमान जो थे वो तादाद में कम थे, तो उन्होंने उनकी जो एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग थी उसने मुसलमानों को इनफ टाइम दे दिया कि वो अपने आप को बिल्ड अप कर सकें। ठीक है, उसके बाद एक बहुत जो है वो रिनाउंड इंसिडेंट हमारे पास है कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का का। वहाँ पे आपको उनकी साइकोलॉजिकल वारफेयर की प्लानिंग और स्ट्रेटेजिक मर्सी जो है उनकी, यानी कि मॉरल और एथिकल कंडक्ट जो है उनका, वो आपको नजर आ जाता है। किस तरह से कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो मक्का में दाखिल हुए बिना किसी फाइट के। ठीक है, और उन्होंने अपनी आर्मी को क्या बताया कि वो पीसफुल रहें, और उसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत लिटिल रेजिस्टेंस हुई, और उन्होंने क्या किया, अपने पुराने एनिमीज जो थे उन सबको माफ कर दिया, और एक जो काइंडनेस जो थी, एक ग्रेट काइंडनेस जो थी वो शोकेस की, और वो आने वाले वक्तों के लिए क्या बन गई, एग्जाम्पल बन गई। ठीक है, और इससे क्या हुआ कि इससे ये शोकेस होता है वो कितने स्ट्रॉन्ग लीडर थे और कितनी स्मार्ट स्ट्रेटेजी थी और उनकी कितनी पीसफुल अप्रोच थी ओवरऑल। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो सही मुस्लिम की एक हदीस भी ऐड कर दी गई है, वो आप जो है वो यहाँ पे कोट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है बैटल ऑफ हुनैन में आप देखें कि किस तरह से उन्होंने स्ट्रेटेजिक रिकवरी और उनकी रेजिलियंस आपको नजर आएगी कि जब फतह मक्का हो गया तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फोर्स द ट्राइब ऑफ हवाजन एंड थकीफ इन द बैटल ऑफ हुनैन। वो कह रहे हैं कि आई एम नॉट श्योर इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, ये आप देख लीजिएगा। तो बैटल ऑफ हुनैन में क्या हुआ था कि जो फतह मक्का के बाद जो थे ना, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फेस किया यानी कि सामना किया था डिफरेंट जो कबाइल थे उनका। ठीक है, और सबसे पहले जो थे मुस्लिम वर गॉट अप बाय सरप्राइज इन एन एम्बुश, या एम्बुश कहते हैं एक सडनली अटैक को। ठीक है, तो मुसलमानों के ऊपर क्या हुआ, एक बहुत सडन हमला हो गया, लेकिन प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो उनकी अप्रोच जो थी वो ओवरऑल बहुत काम रहे, उन्होंने प्रेशर को बड़े अच्छे से हैंडल किया और अपनी आर्मी को जो है उन्होंने दोबारा ऑर्डर में लेके आए, और उसके बाद क्या हुआ, एक बहुत ज्यादा क्लियर विक्ट्री जो थी वो उनके नसीब में आई। ठीक है, उसके बाद आ जाता है बैटल ऑफ तबूक। बैटल ऑफ तबूक में क्या हुआ कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, लेड एन आर्मी ऑफ 30,000 मैन टू तबूक बिकॉज ऑफ थ्रेट फ्रॉम द रोमन्स। अच्छा, रोमन एम्पायर जो था, ये रोमन एम्पायर बहुत पुराना है, उस दौर में भी था। तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था कि उन्होंने एक आर्मी भेजी थी 30,000 लोगों की, और वहां से जो है वो बेसिकली कहीं
किसी-किसी जगह पे क्या होता है कि आपको जो है वो इतनी स्ट्रैटेजी अप्रोच लेके चलनी पड़ती है कि आप जो है मैन पावर शोकेस करते हो, ठीक है? किसी जगह पे ऐसा होता है कि आप जो है वो अपनी टूल पावर शोकेस करते हो। तो वो जो उनका मैन पावर का ये जो शो था, इसकी वजह से क्या हुआ कि जो रोमन एम्पायर थे उनको पता चल गया, जो रोमन्स थे उनको पता चल गया कि दे आर नॉट एबल टू फाइट, और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जंग करने से इनकार ही कर दिया। तो ठीक है, यहाँ पे उनकी जो है वो स्ट्रेटेजिक अप्रोच और स्ट्रेटेजिक डिफरेंस जो है विदाउट कम्बैट यहाँ पे शो हो जाती है, ठीक है? उसके बाद इंटेलिजेंस और एस्पाइनोज इन मिलिट्री प्लानिंग वो आपको कैसे नजर आएगी? ड्यूरिंग हिज मिलिट्री कैंपेन्स द प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्ट्रेस्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। वो जितनी भी उनकी मिलिट्री कैंपेन्स होती थी वो उन पे जोर देते थे कि आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेट करें। किस तरह से करें? वो क्या करते थे, स्काउट्स को भेज देते थे कि वो इंटेलिजेंस और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स और अलायंस बिल्ड करें, ठीक है? और क्या करें कि जो है कभी-कभी जो है वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन जो है वो स्प्रेड कर देते थे, क्या किसके लिए? एनिमीज़ को कन्फ्यूज़ करने के लिए और एडवांटेज गेन करने के लिए। तो यहाँ पे जो है मतलब वो जिस तरह से ओवरऑल अपनी अप्रोच को लेके चलते थे, यहाँ पे आपको जो है वो उनकी इंटेलिजेंस मिल जाएगी, ठीक है? तो ये जो थी ये हमारे ये जितने भी पॉइंट्स थे हमारे पास, आई गेस 8 पॉइंट्स थे, दे आर मोर देन एनफ अगर आपको ये याद रह जाते हैं तो, ठीक है? तो ये वाले सारे पॉइंट जो है ये हमें दिखाते हैं कि किस तरह से हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे रोल मॉडल थे एज अ मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट, ठीक है? यहाँ पे कंक्लूजन में आप डाल दें कि द मिलिट्री स्ट्रेटेजीज ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोवाइड वैल्यूएबल लेसन्स इन लीडरशिप, एथिक्स, प्लानिंग एंड रेजिलियंस। वो कह रहे हैं कि आपको जो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज अ मिलिट्री स्ट्रेटेजीज जो हैं उनमें आपको बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल लेसन मिल जाएंगे, लीडरशिप के, एथिक्स के, प्लानिंग के और रेजिलियंस के। उन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा क्लेवर टैक्टिक्स जो थे उनको कंबाइन कर दिया स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यूज़ के साथ, और इसकी वजह से क्या हुआ कि उन्होंने ये मेक श्योर किया कि वॉर के ड्यूरेशन में भी जस्टिस और कंपैशन जो थे उनको प्रायोरिटाइज किया, ठीक है? और उनकी बैटल्स जो थी वो मेनली डिफेंसिव थी, फोकस्ड ऑन प्रोटेक्टिंग द अर्ली मुस्लिम कम्युनिटी रादर देन ट्राइंग टू एक्सपेंड देयर टेरिटरी। वो कह रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, फर्स्टली मुसलमानों की जो क्योंकि मुसलमान तादाद में बहुत कम थे स्टार्टिंग में, ठीक है? तो उन्होंने क्या किया कि स्टार्टिंग में जो है वो मुसलमानों को टाइम दिया, उनकी स्ट्रेटेजी जो थी वो हमेशा डिफेंसिव रही, ताकि जो है वो मुसलमान बिल्डअप हो सकें, अपने आप को जो है वो एक स्ट्रॉन्ग अपनी स्ट्रेंथ जो है वो बिल्डअप कर सकें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकें, और उसके बाद जो है वो उन्होंने फिर अल्टीमेटली जो है वो फतह मक्का जो है वो उसके मौका पे हमें नज़र आ जाता है कि मुसलमानों की उनकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में मुसलमानों को किस तरह से जो है वो विन करवाया, ठीक है? और द प्रॉफिट स्ट्रेटेजी रिमेन रेलेवेंट फॉर मॉडर्न मिलिट्री लीडर्स डेमोंस्ट्रेटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिपरेशन, एडेप्टेबिलिटी, इंटेलिजेंस एंड एथिकल कंडक्ट इन वॉरफेयर। वो कह रहे हैं कि जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्ट्रेटेजीज थी वो आज के दौर में यानी कि मॉडर्न मिलिट्री लीडर्स के लिए भी वो जो है एज अ रोल मॉडल है, एज एन एग्जाम्पल है, और यहाँ से उनको पता चलता है कि किस तरह से प्रिपरेशन, एडेप्टेबिलिटी, इंटेलिजेंस और एथिकल कंडक्ट जो है वो वॉरफेयर में कितना ज़रूरी है, और उनकी पूरी लाइफ जो है वो एज अ गाइडिंग बेकन जो है वो सर्व करती है उस सब के लिए जो कि बैलेंस को सीख करता है विद स्ट्रेंथ विद मोरालिटी, ठीक है? और वो ये इंश्योर करना चाहता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स आर कंडक्टेड विद जस्टिस एंड विजडम, ठीक है? और यहाँ पे जो है कुरान पाक की आयत ऐड कर दी गई है, और हम यहाँ पे आप उसके बाद कंक्लूडिंग लाइन लिख दें कि जो सीरा ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो सिर्फ एक हिस्टोरिकल अकाउंट नहीं है, बल्कि रिजर्वायर है ऑफ विजडम फॉर कंटेम्प्रेरी मिलिट्री स्ट्रेटेजीज एंड लीडर्स अलाइक। वो कह रहे हैं कि जो करंटली भी जितने भी हमारे पास करंटली कंटेम्प्रेरी जो इश्यूज हैं उनके लिए भी हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है वो हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, लीडरशिप के लिए भी, डिप्लोमेट्स के लिए भी, और एज एन इंडिविजुअल भी, ठीक है? तो ये था हमारे पास हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एज ए रोल मॉडल। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे।